गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मोतीलाल स्कूल जिंद में। कक्षा 8 हमारा टॉपिक था हमारी भाषा, जो हमने ओल्ड बुक से किया था, क्योंकि यही मैंने पीरियोडिक टेस्ट में डाला हुआ है। तो मैं मोटी मोटी रिवीजन है जो मैं आपकी इसको करवा रही हूँ, तो ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। और इसकी रिवीजन भी अच्छे से करनी है आपने, साथ में देखते जाना। जो मेन बातें हैं, मेन चीज़ें हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ कि देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जिसे हम मूल रूप से मौखिक है, इसे बोलकर और सुनकर ही आदान प्रदान किया जा सकता है। मैंने इनके एग्जाम्पल भी दिया थे आपको लास्ट टाइम। लिखित भाषा जिसको हम सुनकर और पढ़कर लिखकर और पढ़कर हम अपने भावों का भी आदान प्रदान करते हैं, वो हमारी क्या होती है, लिखित भाषा। इसके विविध आयाम भी है, कौन कौन से हैं, बोली है। बोली का जो रूप है वो क्या होता है, क्षेत्रीय होता है, यानी कि छोटा होता है, सीमित होता है। ठीक है, सीमित बोल सकते हो, छोटा बोल सकते हो, क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, ये मेन पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, और हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है आपकी। और दोनों में अंतर क्या है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। इसका साहित्य मौखिक होता है और इस भाषा का साहित्य क्या होता है, लिखित। इसका स्वरूप मानक होता है और इसका नहीं होता, और इसका स्वरूप कैसा होता है, मानक होता है। ठीक है, उपभाषाएं आपकी बोली, ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे भाषा आता है, भाषा की उपभाषाएं हैं कौन सी, अवधी, मैथिली, ब्रज। ठीक है, ये सारी क्या है, उपभाषाएं हैं। अब भाषाओं में क्या थी, हमारी मातृभाषा थी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, ये सभी को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा किसका दर्जा प्राप्त हुआ था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो प्रत्येक वर्ष इसे क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक मानक भाषा थी, संपर्क भाषा तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। लिपि बताया था आपको क्या होता है, ठीक है, लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इसकी विशेषताएं बताई थी मैंने, वैज्ञानिक और व्यवस्थित होती है इसकी विशेषताएं। हिंदी भाषा का महत्व बताया था मैंने आपको। व्याकरण, ये आपके पास पिक भेजी हुई है मैंने, इनको अच्छे से रीड करना है आपने। व्याकरण के अंक कितने होते हैं, 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या, वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण का अध्ययन करते हैं। शब्द में शब्द के रूप भेद का अध्ययन करते हैं। और वाक्य विचार में वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों। ठीक है, इन सभी का प्रयोग हम व्याकरण के अंदर करते हैं। साहित्य बताया था क्या होता है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। 2 प्रकार का होता है साहित्य, पद्य और गद्य। पद्य में आपकी कविताएं आती हैं और गद्य में आपका गद्यांश आते हैं। ठीक है, तो पद्य में कौन कौन से आते हैं, इसे काव्य कविता भी कहा जाता है। पद्य को मैंने अभी भी बताया था। तो इसमें कवि अपने मन के विचार और भावों को प्रकट करता है। कैसे, किसके द्वारा प्रकट करता है, छंद, तुक, लय, इनके द्वारा ही वो अपने विचारों को प्रकट करता है। ये उनके प्रमुख कवि हैं और ये उनके काव्य ग्रंथ हैं, यानी कि उन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे थे। ऐसे ही आपका गद्य साहित्य है, इसमें गद्यांश होते हैं आपके। ठीक है, ये प्रमुख साहित्यकार है गद्य के और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे आपका अभ्यास है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से रीड आउट करना है सारा का सारा। मैंने पिक्स ऑलरेडी आपके पास भेजी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और जो न्यू वीडियो आपकी स्टार्ट होंगी, जो न्यू होमवर्क स्टार्ट होगा आगे से, वो आपकी न्यू बुक से होगा, JPH से। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।